हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी सेहत आपकी ठीक चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ स्टोरी टाइम है। एक बाहर जाकर मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा और गाड़ी वगैरह नहीं दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि पिछले दो व्लॉग से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं गाड़ियों का कितना शौकीन हूँ। तो आज का जो व्लॉग है बेसिकली इस वजह से मैं बाहर नहीं जा रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। आपको जैसे कि पता है कि गवर्नमेंट ने हीट वेव की वजह से स्कूल्स बंद किए हुए हैं, छुट्टियां दी हुई हैं और कॉलेज वगैरह वैसे समर कैंप चल रहा है। यूनिवर्सिटी वाले भी सारे जा रहे हैं क्योंकि असाइनमेंट बनानी है, अटेंडेंस पूरी करनी है। वो तो इंसान ही नहीं है, गर्मी ही नहीं लगती। उन बेचारों में मैं भी आता हूँ वैसे। तो आज का जो व्लॉग है बेसिकली इस बारे में है कि मुझे गाड़ियों से मोहब्बत कैसे शुरू हुई, किस तरह मुझे जो है वो गाड़ियों से इश्क होना स्टार्ट हुआ और किस एज में जो है इश्क होना स्टार्ट हुआ। तो ये बात है 2015 की। 2015 में जब पहली दफ़ा हमारे घर एक गाड़ी आई थी। तो अगर आपको इको आ रही हो तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि रूम ऐसा है, यहाँ पे आवाज़ थोड़ी सी गूंजती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था गाड़ी की। हाँ, 1985 मॉडल ग्रे कलर की शराट मेरे वालिद साहब ने ली थी और वो भी हमने 2 या 3 लाख के अराउंड अबाउट इतने बजट में हमने वो गाड़ी परचेज़ की थी। और वो एक शोरूम से गाड़ी परचेज़ नहीं की थी, वो गाड़ी एक वर्कशॉप से परचेज़ की थी बाबा ने, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बजट इतना था और मेरे पापा को गाड़ी का शौक बहुत ज़्यादा था। तो उनको गाड़ियों से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है लगाव था, गाड़ियों को रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। गाड़ी मेरे जहन से जाती नहीं है क्योंकि वो हमारी एक तो पहली गाड़ी थी, उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज कनेक्ट है हमारी। तो अभी भी मेरे पास अगर कोई पिक्चर पड़ी होगी तो मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि एक आध पिक्चर होगी उस गाड़ी के साथ मेरी। वो पहली गाड़ी हमारे घर में है। तो अब जाहिर है उस वक्त मैं तो छोटा था, गाड़ी नहीं चला सकता था। तो मेरी एज होगी कोई 14-15 साल आई थिंक, क्योंकि 2015 की बात है, या इससे भी मैं छोटा था शायद। तो मैं बाबा के साथ साथ रहता था हर वक्त। क्यों? क्योंकि उन्हें गाड़ियों से मोहब्बत थी। हर वक्त गाड़ी को जो है सजाते रहते थे, संवारते रहते थे, गाड़ी पे काम करते रहते थे और गाड़ी को हर वक्त साफ सुथरा रखते थे और प्यारा बना के रखते थे। डेली गाड़ी पे कुछ ना कुछ वो करते रहते थे। कभी जाकर उसका कोई काम करवा दिए, कभी कोई काम करवा दिए गाड़ी के साथ। तो जब मैं बाबा के साथ रहता था और उनको गाड़ी से इतनी मोहब्बत थी, मैं ये देखता था कि वो गाड़ी को किस तरह साफ रख रहे हैं, किस तरह गाड़ी का काम करवा रहे हैं और कितनी मोहब्बत से उन्होंने गाड़ी को रखा हुआ है। तो वहीं से ट्रांसफर हुई मेरे अंदर, मुझे भी वहाँ से ही गाड़ियों का शौक डेवलप हुआ। ये फीलिंग्स आई मेरे दिल में, जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे उस गाड़ी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। तो मैंने भी उस वक्त मैं गाड़ी चला तो नहीं सकता था, खैर वो हमारी पहली गाड़ी थी। शौक तो बहुत होता था उस एज में कि हम गाड़ी चलाएं। ऐसे ही घंटा घंटा बस जाकर उस गाड़ी में बैठ जाया करते थे, कोई काम नहीं होता था। हालांकि गर्मी है, बाहर सर्दी है, कोई फिक्र नहीं है, बस हम गाड़ी में बैठे हैं घंटा घंटा। क्यों? क्योंकि जाहिर है जब आपकी फैमिली की पहली गाड़ी हो तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, अल्फाज से बयान नहीं की जा सकती। तो बहुत ही जो है वो अच्छी फीलिंग थी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो उस वक्त बाबा ने 2 या 3 लाख के राउंड अबाउट में वो गाड़ी परचेज की। और मेरे जो आइडिया है उस टाइम पे 2015-16 की ये बात है, 3 लाख बाबा ने उसके ऊपर लगा दिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो वो गाड़ी 1985 मॉडल थी, 25 to 30 इयर्स वो ऑलरेडी गाड़ी यूज हो चुकी थी और वो एक वर्कशॉप पे खड़ी थी। इतनी बुरी कंडीशन में नहीं था, और बुरी कंडीशन में था भी सही। बाबा ने वो ले लिया क्योंकि पहली गाड़ी थी, इतने बजट में आ रही थी। तो अब ले तो ली वो गाड़ी। अब डेली जब भी घर से निकाले वो गाड़ी कहती थी कि पहले मेरे ऊपर कोई 5-10 हज़ार लगाओगे तो फिर मैं जाऊंगी जहाँ पे आपने मुझे लेके जाना है। उस गाड़ी के नखरे ही नहीं संभल रहे थे हमारे से। अब ले जो ली थी, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो बाबा ने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पर काम करना स्टार्ट किया। गाड़ी हमने उस गाड़ी के अराउंड अबाउट 2 to 3 lakhs ऊपर लग गए थे हमारे। अब अगर हमने वो गाड़ी फॉर एग्जांपल 3 लाख में परचेज की थी तो वहाँ में कोई 5 या 6 लाख के अराउंड अबाउट कॉस्ट किया मैं वो गाड़ी। तो सारी स्टोरी समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या बेसिकली। तो बाबा ने भी उस वक्त गाड़ी सीखनी थी, भाई ने भी सीखनी थी गाड़ी। हमारे घर में से किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी। गाड़ी किसको चलानी आती थी? सिर्फ मेरे चाचू को गाड़ी चलानी आती थी। तो पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम इकट्ठे रहा करते थे। अब खैर सेपरेट हो गए हैं सारे घर। तो सिर्फ चाचू को गाड़ी चलानी आती थी। तो चाचू ने हमें गाड़ी चलाना सिखाई, मेरे बाबा को भी, और भाई ने भी खैर खुद सीखी।
और मैंने अपने पापा से सीखी गाड़ी चलाना। तो वो गाड़ी जब कल हमारे घर पहले आई तो हम डेली हमारा ये प्लान होता था कि रात को हम निकलेंगे 7 या 8 बजे, बाबा भी गाड़ी सीखेंगे तो लेके जाएंगे गाड़ी। अब गाड़ी तो हमने ले ली, हमें कोई समझ सुर नहीं है गाड़ी की कि गाड़ी में क्या है, क्या क्या होता है। गाड़ी में प्लग्स भी होते हैं, गाड़ी में ऑयल भी डलता है, गाड़ी के रेडिएटर भी होता है, उसके अंदर पानी भी डालना होता है हमने। तो हमने बस ले ली, उसके अंदर फ्यूल डलवाया और साफ रखी और गाड़ी चला रही है। तो ये अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप 1 से बता रहा हूँ कि जब हमारे पास गाड़ी आई तो अब पहले दिन हम लेके निकले गाड़ी को, तो थोड़ी सी गाड़ी चली होगी, तकरीबन कोई 5 से 10 किलोमीटर, ये इससे भी कम चली होगी, वो गाड़ी रुक गई। तो उसके बाद तो स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो भाई ने कॉल किया अपने दोस्त को कि इस तरह इशू हो गया है, गाड़ी रुक गई है। तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है गाड़ी का, आप आ जाओ तो देख लो क्या इशू है गाड़ी का। वो आए, उन्होंने चेक किया, उनको भी समझ नहीं है, रेडिएटर वगैरह खोला, उन्होंने ऐसा पानी नहीं है, गाड़ी हीट हो गई है। तो खैर हमने थोड़ा सा वेट किया, गाड़ी में पानी वगैरह डाला। तो जब थोड़ी सी गाड़ी ठंडी हुई तो फिर हमने चलना स्टार्ट कर दी। इस तरह हम डेली यही समझते थे कि गाड़ी शायद गर्म हो जाती है, पानी की इसके अंदर पानी कम हो जाता है और गाड़ी गर्म हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है। तो कोई 1 वीक के अराउंड तो हमने ऐसे गुजारा। अब 1 वीक के बाद गाड़ी ने हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया और ज्यादा। अब हम उस फिर बाद में पानी हम पूरा ही रखते थे गाड़ी में, लेकिन फिर भी गाड़ी बंद हो जाती थी। अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि गाड़ी बंद क्यों हो रही है। तो हमने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि इसको वर्कशॉप पे ले जाते हैं, जाके गाड़ी का चेकअप करवाते हैं, गाड़ी में इशू है क्या, बेसिकली क्यों ये इतना तंग कर रही है। तो जब हम गाड़ी को लेकर गए वर्कशॉप पे और जो चैम्बर से नेट खोला जब मैकेनिक ने, तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल ऑयल ही नहीं था, बगैर ऑयल पे गाड़ी चल रही थी। और किस्मत ये अच्छी है हमारी कि इंजन सीज नहीं हुआ था गाड़ी का, अभी तक गाड़ी चल रही थी, इंजन सीज नहीं हुआ था। इतना ऑयल होगा कि वो इसका अपने रिंग पिस्टन वगैरह को सिर्फ उसने जो है बेल्ट रखा हुआ था, सिर्फ इतना ही ऑयल होगा उस गाड़ी में। खैर तो मैकेनिक भी परेशान हो गया, लेकिन उसने इतना इफेक्ट जरूर डाल दिया था इंजन पे कि हमें इंजन रिन्यू करवाना पड़ा उसका। तो हमने उसका इंजन फिर खुलवाना पड़ा हमें। अब उसका इंजन खुलवाया, गाड़ी का इंजन खुला, वो पे सारा रिन्यू हुआ, उस पर सारा वर्क हुआ। तो उस पर अच्छा वाला टाइम लगा। फिर हमें पता चला कि यार इसके अंदर ये ऑयल भी डलता है, इसकी मेंटेनेंस भी होती है, गाड़ी सिर्फ लेके पेट्रोल डलवा के चलानी नहीं होती गाड़ी। तो भी मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने नया ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैं कैमरे से बातें कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। खैर होता है जब न्यू आप स्टार्ट करते हो। तो अच्छा, अब हमने गाड़ी का इंजन सेट करवा लिया। अच्छा, गाड़ी ठीक होगी, अब हमें है कि गाड़ी हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, वर्कशॉप से घर भी आ गई गाड़ी। तो वर्कशॉप से घर आई गाड़ी, तो हमने कहा अब गाड़ी ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं होगी, अब हम चलाएंगे गाड़ी को, एंजॉय करेंगे, ड्राइविंग भी सीखेंगे वगैरह वगैरह। मैं तो खैर साथ बैठ के सब इंजॉय करता था। उस वक्त इतनी एज जो नहीं थी, गाड़ी चला नहीं सकता था, पाँव भी नहीं पहुंचते थे उस वक्त तो रेस वगैरह पे सीट पे बैठ के। तो अच्छा, इस तरह से फिर कुछ दिन गुजरे तो उसके गियर में इशू आने लग गया। अब वो 1000 सीसी गाड़ी थी जिसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर आता था। तो अब वो गियर इशू करने लग गया उसका। अभी हालांकि कुछ ही दिन गुजरे थे, 1 वीक गुजरा होगा या 1.5 वीक गुजरा होगा। तो हमें उस गाड़ी ने, जिसको कहते हैं कि सही वाला सलील करवाया, उसने कहा कि अगर तुम्हें इतना गाड़ी का शौक है ना, गाड़ी ने हमें ये बताया कि तुम्हें बहुत गाड़ी का शौक है ना, लो मजे गाड़ी के। तो अच्छा, उसका गियर उड़ गया कुछ हफ्ता या 1.5 हफ्ता हुआ होगा। हम फिर उसको लेके वर्कशॉप पे पहुंच गए। तो अब हमारे वर्कशॉप के इन दिनों इतने चक्कर लग चुके थे कि अब जो मैकेनिक था उससे भी हमारी बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। उसने जब गियर चेक किया तो गियर ऑयल ही नहीं था गाड़ी में। अब आप हिसाब लगाओ कि किस कदर हमें गाड़ी के बारे में नहीं पता बिल्कुल भी। हमें बस यही पता था कि हमने गाड़ी लेनी है और गाड़ी लेके सिर्फ हमें पेट्रोल डलवाना और एंजॉय करना है। अब हमें क्या पता था कि गाड़ी की इतनी मेंटेनेंस होती है। तो खैर उसका फिर ऑब्वियस सी बात है, गियर उड़ गया। फिर उसका गियर खुला। अच्छा, गियर खुल के फिर वो सारा रिपेयर हुआ गियर, उस पर भी 1 वीक लग गया तकरीबन। तो हमने फिर गियर डलवा लिया। अब गियर डलवा के हम गियर डलवाया था नहीं, खैर उसी को रिन्यू करवाया। तो जब गाड़ी दोबारा फिक्स हो गई, सारा काम हो गया, दोबारा गाड़ी घर आ गई, हम फिर ईजी हो गई। अब गाड़ी में कोई काम नहीं, गाड़ी का इंजन भी हो गया, गाड़ी का जो है वो गियर भी हो गया, अब पीछे कुछ रह ही नहीं गया। अब हम और तो कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। इसकी ब्यूटिफिकेशन में थोड़ा बहुत काम करते हैं और गाड़ी को एंजॉय करते हैं। लेकिन गाड़ी ने कहा नहीं तुम्हें जल्दी क्या है, मैं भी तुम्हें बताऊंगी, तुमने स्टार्ट कर ही लिया है तो अब तो मुझे सारा ठीक करोगे, ए से लेकर सी तक। तो कुछ दिन गुजरे, उसकी सस्पेंशन में से आवाज आने लग गई।
अब हम बैठे हुए हैं परेशान कि हम क्या जनाजा उठा कर ले आए हैं 2 से 3 लाख में, तो हमें समझ से बाहर था। अब जिस दिन वो वर्कशॉप से हम लेकर आए थे ना, वर्कशॉप में किसी मैकेनिक के पास थी। अगर तो आपके माइंड में ये है कि वो वर्कशॉप पे अबेंडेंट खड़ी थी, इस तरह नहीं खड़ी हुई थी, तो कोई मैकेनिक उसको चला रहा था, उसने अपने पास रखी हुई थी, फिर उसने भी अपने सर से ही उतारी है गाड़ी, तो और हमारे घरे डाल दी उसने। अब गाड़ी के सस्पेंशन में से आवाज आने लगी, फिर परेशान हो गए कि यार तो इंजन भी ठीक है, उसका गियर भी ठीक है, तो अब इसमें से क्यों आवाज़ें आ रही हैं। हम फिर गाड़ी लेके उसके पास पहुंच गए, तो अब मैकेनिक के पास पहुंचे, उसने सारे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की, गाड़ी को चेक किया, तो उसने कहा कि यार जो गोल्डे कहते हैं जिसको, वो आवाज़ क्या रहेगा, तो इसकी सस्पेंशन खुलेगी। अब वो फिर बैठे हुए सोच में कि मैंने क्या कर लिया है गाड़ी लेकर, कौन सा मेरे से गुनाह है जिसकी मुझे अब सजा मिल रही है। तो खैर उस गाड़ी का फिर सारा सस्पेंशन वर्क हुआ, और साथ ही साथ बाबा ने उसके टायर में टायर जो थे वो न्यू तो नहीं डलवाए, उसको यूज लेकिन अच्छी कंडीशन में टायर उसको लेके डलवा दी, क्योंकि गाड़ी पे पहले ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका था कि इतना कर दे गाड़ी को चलाने के काबिल हो। तो खैर इसका सस्पेंशन वर्क भी हो गया, इंजन भी हो गया, इसका जो है गियर भी हो गया, इसके टायर्स भी जो है रिन्यू करवा लिए बाबा ने। अब गाड़ी सेट हो गई थोड़ी बहुत, इसका फिर ब्यूटिफिकेशन बाबा ने काम स्टार्ट किया। खैर उसके बाद कुछ दिन गाड़ी में सांस रहा, गाड़ी सही चली, उसने हमें तंग नहीं किया। छोटे मोटे खैर काम निकलते रहते थे, क्योंकि ज़ाहिर है इतना पुराना मॉडल था, तो छोटे मोटे काम तो निकलते ही रहते हैं। जो मेजर काम थे गाड़ी के वो तो सारे हो गए थे। तो फिर बाबा ने उसकी ब्यूटिफिकेशन पे काम स्टार्ट किया, जैसे उसके इंटीरियर सारा जो है वो रिन्यू किया, सारा फैन का शोर किया, तो मैंने इसलिए फैन शोर रखा, मुझे पसंद आ रहा है। खैर ऐसा, तो अब उस गाड़ी के ब्यूटिफिकेशन पे वर्क स्टार्ट कर दिया बाबा ने। उसका इंटीरियर सारा क्लीन किया, एक्सटीरियर में जितना हो सकता था मैक्सिमम, उसकी हेडलाइट्स बैकलाइट्स वो क्लीन करवाई सारी। फर्स्ट जिसका ट्रिप कह सकते हैं वो था लिया का, इधर से अराउंड मुल्तान से जो हमारा जो इलाका है वहाँ तक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तकरीबन। तो हम बड़े खुश हैं कि पहली दफ़ा हम अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, लिया जा रहे हैं पहली दफ़ा अपनी गाड़ी पे। खैर गाड़ी निकाली, वो 2 घंटे का सफ़र था, यकीन करें 2 घंटे का सफर हो, 5 से 6 घंटे का सफर हो गया। हमें लगा कि हम यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि गाड़ी ने तकरीबन कोई 40 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, और उसके बाद गाड़ी से इतनी बुरी आवाज़ आने लगी, कड़ 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 करके, जैसे गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया, जैसे नीचे से गाड़ी पूरी खुल गई है, ये सस्पेंशन उसकी सारी खुल गई है। खैर हम वहाँ रुके, वहाँ पे लकीली 2-4 मैकेनिक भी थे साथ ही उनकी वर्कशॉप थी, तो हमने उनको बुलाया, उनको चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि जो इसके शॉक्स फिक्स होते हैं वो जगह ही ब्रेक हो गई है। पता नहीं वो कैसे ब्रेक हो गई, जहाँ पे इसके शॉक्स फिक्स होते हैं वो जो जहाँ पे लोहा उसको पकड़ता है वो जगह ही बिल्कुल ब्रेक हो गई। तो अब हम फिर परेशान, अब जाहिर है 2 घंटे का डिस्टेंस था। अब तो खैर फिर हमें वहाँ पे 2-3 घंटे वर्कशॉप पे गुजारने पड़े, विद फैमिली थे हम, तो वहाँ पे गाड़ी फिर सारी रिपेयर हुई, और फिर हम वहाँ से अपने जो सफ़र है वो दोबारा स्टार्ट किया। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी पहुँचे नहीं है लिया। अच्छा, लिया से 2 किलोमीटर पहले, सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर पहले गाड़ी का रेडिएटर फिनिश लीक हो गया। और लीक भी इस तरह से हुआ कि वो सारा, जिससे आप कहते हैं कि फट गया, इस तरह से आप कह सकते हो कि फट गया। अब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम खड़े हुए। खैर वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस और ये पीछे 5-6 घंटे, ये एक साइड पे, और वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस एक साइड पे। क्यों? क्योंकि गाड़ी ठंडी होने का वेट करते थे, गाड़ी फिर थोड़ा सा चलती थी, तकरीबन कोई 100-200 मीटर चलती थी, गाड़ी फिर जाकर रुकती थी, फिर गाड़ी ठंडा होने का वेट करते थे, फिर 100-200 मीटर चलती थी कि हम किसी तरह सिटी में पहुंच जाएं, फिर सिटी में जाके इसको बाकी देख लेंगे हमने करना क्या है, पहले किसी तरह हम वहाँ घर पहुंच जाएं। इतना लंबा ये डिस्टेंस हो गया है, हम तो पहले ही बहुत परेशान हुए हुए थे। खैर किसी ना किसी तरह हमने वो सफर अपना किया, वहाँ जाके खैर उसके रेडिएटर का सारा सेट करवाया, उसको वो रेडिएटर उसका वहाँ चेंज हुआ। ठीक है, लिया में एक दिन हमारा गुजरा, तो दूसरे दिन हमने प्लान बनाया कि हम लिया से अब गाँव चलते हैं, वहाँ से सारे फैमिली मेरे गाड़ी में बैठ कर निकल पड़े गाँव की तरफ। तो रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया, बाबा ने कहा पहले फ्यूल डलवा लेते हैं। फ्यूल डलवाया बाबा ने, बाबा भी न्यू ड्राइवर थे अभी, तो उन्होंने फ्यूल डलवाया। फ्यूल डलवा कर अभी पंप से निकले ही है, वहाँ पे जो है वो बाईपास वाले रोड्स हैं, बहुत खुले रोड्स हैं, तो पता नहीं होता कौन कब कहाँ से आ जाए। फ्यूल डलवा के जैसे ही हम पंप से निकले, एक लोडर रिक्शे वाला उड़ता हुआ आ रहा था, पता नहीं कितने की स्पीड थी उसकी, 80 या 100 के राउंड अबाउट स्पीड थी, और वो उसका
चिंची रिक्शा था वो, तो उसने बिल्कुल आके जो है वो अंदर फिक्स कर दी गाड़ी, अपना लोड रिक्शा गाड़ी के अंदर फिक्स कर दिया बिल्कुल ही। गाड़ी का जो है वो बैक स्क्रीन टूट गई, उस साइड में मामा भी बैठी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सारा स्क्रीन जो है वो बिल्कुल टूट के मामा की गोद में आके गिरी, पीछे से कितना बड़ा डेंट पड़ गया गाड़ी के अंदर, और ऐसा वाले गाड़ी का नुकसान हो गया। और उसका भी ज़ाहिर बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मिस्टेक उसी की थी, क्योंकि वो एक तो आप आ ही रॉन्ग वे रहे हो और रॉन्ग वे पर इतनी स्पीड में आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ कहा भी नहीं उसको, हम भी फिर चल पड़े, ज़्यादा कोई बहस वगैरह नहीं हुई। खैर अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं, इसी में कोई भलाई होगी, किसी बड़े हादसे से बचाया अल्लाह ताला ने, तो इसी को हमने बस सब्र शुक्र करके हम निकल पड़े वापसी। तो हम फिर बहुत दिन भी हमने वहीं लिया नहीं गुजारा। फिर नेक्स्ट डे हमने जो स्क्रीन टूट गई थी वो लेफ्ट साइड पिछले गेट वाली, तो हमने उसको फिर टॉवर डाला और टॉवर डाल के गेट बंद किया और फिर हम उसको लेकर मुल्तान आए। अब बाबा का बिल्कुल जो मोड है ना वो ऑफ था, तो अब बाबा ने कहा कि अब उसको ऑब्वियस सी बात, अब इतना काम हो ही गया है, उसको ले चलते हैं वर्कशॉप, उसको जो सेट है थोड़ा बहुत करवाते हैं। अब बाबा जब उसको वर्कशॉप ले गए तो उसको सजेशन दी पेंटर ने, बाबा को पेंटर ने सजेशन दी कि आप इसको दोबारा ही रीपेंट करवा लें, क्योंकि इसका पेंट सिर्फ यहाँ से डेंट पड़ ही गया, सारा ये तो ख़राब हो ही गया, लेकिन बाकी भी इसका पेंट सही नहीं है गाड़ी का। तो इस तरह करें कि आप अगर इसको छेड़ ही रहे हैं तो आप उसकी पूरी गाड़ी से स्प्रे करवा लें, ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए आपका। तो बाकी आपने सारा काम करवाया ही हुआ है, इसका इंजन भी हुआ है, सस्पेंशन भी हो गई है, तो सब कुछ हुआ ही हुआ है, गाड़ी का ब्यूटिफिकेशन भी इंटीरियर वगैरह सब कुछ ठीक है, तो आप इसका एक्सटीरियर भी बेहतर कर लिए। इससे ये होगा कि गाड़ी फिर ये एक प्रॉपर फैमिली कार बन जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा, कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, तो आप इसको सिर्फ एंजॉय करना गाड़ी को। फिर बाबा ने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं डिसाइड करता हूँ। फिर हमने फिर यही डिसाइड किया कि गाड़ी को रीपेंट करवा ही देना चाहिए। तो उसमें हमें नहीं पता था कि रीपेंट होने से गाड़ी की मार्केट वैल्यू डाउन होती है या नहीं होती है। हमारी तो पहली गाड़ी थी, अगर हम कहीं ट्रैवल वगैरह करें, कहीं भी जाएँ, हम ये रास्ते में खड़े ना हों, तो हमने उसको सारा सेट करवा दिया। अब हमें वो गाड़ी एक डीलर ने लेकर दी थी, जो कि एक शोरूम डीलर था, और उसने वो हमें वो गाड़ी सजेस्ट की थी और उसने हमें वो गाड़ी लेकर दी थी। तो वो बाबा के दोस्त का दोस्त था, तो हमने भी यही देख कर ले लिया कि बाबा के दोस्त का दोस्त हमें कोई वो इतनी बुरी चीज़ नहीं दिला कर देगा, अच्छी चीज़ दिला कर देगा। तो खैर हमने अब सारी गाड़ी वगैरह सेट कर ली। तो तकरीबन कोई 2 से 3 साल आई थिंक हमने वो गाड़ी रखी अपने पास। हाँ, 2 से 3 साल हमने वो गाड़ी रखी, और 2 से 3 साल में हमने उसको 0 to हीरो बनाया है गाड़ी को। और जब वो गाड़ी गई तो देखने वाली थी, हम खुद भी सैड थे कि हमारी पहली गाड़ी थी, हमने इस पर बहुत मेहनत की, इसको बहुत जो है अच्छे से रखा है गाड़ी को, सारा इसका गाड़ी का काम करवाया है, लेकिन अब ये जिसके पास जाएगी वो उसको एंजॉय करेगा, बहुत तंग नहीं होगा गाड़ी से। तो और मज़े की बात ये कि अब हमने जो नेक्स्ट गाड़ी लेनी थी, तो वो भी उसी लेकिन शोरूम पे खड़ी हुई थी, लेकिन उस डीलर के शोरूम पे खड़ी हुई थी। तो हमें एक अपने बिजनेस के लिए एक बोलान की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें फिर वो शराट सेल करनी पड़ी उस टाइम पे, 2017 या 18 की बात है आई थिंक। तो हमें फिर वो शराट सेल करनी पड़ी, तो फिर हमने एक्सचेंज कर दी उस गाड़ी के साथ। हमें बोलान चाहिए थी, बोलान के साथ हमने अपनी शराट एक्सचेंज कर दी। तो वो हमें शोरूम पे जाना नहीं पड़ा, तो डीलर घर ही आया, घर ही वो गाड़ी दे गया और शराट हमारे से ले गया। तो जब वो घर आया, उसने वो गाड़ी देखी, तो एक दफ़ा तो उसके रिएक्शन ये थे, यार ये वही गाड़ी है जो मैंने आपको दी थी। वो भी परेशान हो गए कि यार मैंने उनको क्या दिया, तो उन्होंने क्या बना दिया गाड़ी को। खैर उससे क्या पता कि हमारी जेब पे कितनी भारी पड़ी है ये गाड़ी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत हुआ उस गाड़ी से, हमने सीखा बहुत कुछ। मेरी उम्र तो उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन गाड़ी के मामले में बहुत कुछ सीखा मैंने। तो अब तक मुझे उसी से मुझे गाड़ी से मोहब्बत हुई है। वही गाड़ी जो है वो वही थी जिसको मैं साथ भी रखता था, बाबा के साथ मिलकर, बाबा के साथ रहता था गाड़ी पे, क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है गाड़ी पे। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने का भी मिला है। तो अब मुझे अच्छा गाड़ी का नाव है पड़ा गाड़ियों का, कि अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ जाए तो मुझे पता चल जाता है कि गाड़ी में ये फॉल्ट है, और छोटा मोटा काम हो तो गाड़ी को मैं खुद भी करता हूँ। मेरे पास टूल्स भी सारे हैं पड़े। तो मैं गर्मी बहुत थी, मैं इसलिए बाहर गया नहीं, ब्लॉग बाहर जाके मैंने बनाया नहीं, शूट नहीं किया। तो सोचा मैंने कि मैं अपनी जो पहली गाड़ी है उसके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दिया जाए और बताया जाए कि मुझे गाड़ियों से मोहब्बत क्यों हुई, गाड़ियों के साथ मोहब्बत कैसे हुई। तो खैर वो गाड़ी, उस गाड़ी ने मैं जलील भी बहुत किया, लेकिन उस गाड़ी से मोहब्बत भी हो गई थी, जो सही बात है। तो जाहिर है अब जब पहली चीज़ जाती है, सेल होती है, तो दुख तो आपको होता है जिसके साथ आपने टाइम गुजारा हो,
जिसको आपने सजाया हो, संवारा हो, गाड़ी को प्यार से रखा हो, और जब वो गाड़ी जाए तो फिर जाहिर है थोड़ा बहुत बंदा सैड होता ही है। लेकिन बिजनेस के लिए एक चीज़ चाहिए थी, हमने फिर स्टेप हमें ये लेना पड़ा कि हमें वो चीज़ परचेज़ करनी पड़ी। हमने फिर बुलान ली, और फिर बुलान के तो खैर मैं उठे एक्सपीरियंस शेयर करूँ, वो तो हमने एक बिज़नेस के लिए ली थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।